नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। कल हमने जो बाजारों में शानदार तेजी देखी थी, उसके बाद आज भी इक्विटी बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की है और ये स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। हम इक्विटी बाजार पर फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का हमें इंतजार है। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ रहेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट जो आपको देंगे कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, इंट्राडे के लिए किस शेयर में खरीदारी या बिकवाली का मौका, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। कुणाल सरावगी जुड़ने वाले हैं मेरे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या किया जाए, छोटे शेयरों में कहां है बड़ी हलचल, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन थोड़ी ही देर में। मितेश ठाकुर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, मनीष शर्मा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह होगी 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं कि कमोडिटी बाजार के खुलने के ठीक पहले इंटरनेशनल मार्केट से अभी किस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो अभी तक जो संकेत है, बहुत ही पॉजिटिव संकेत हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे हैं। यूएस में एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में हम 15 साल के बाद एक खास मजबूती देख रहे हैं और सोना भी अपने 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ग्लोबल मार्केट में इसका दाम अभी फिलहाल $1140 के ऊपर बना हुआ है। इसी के ऊपर सोना कारोबार कर रहा है, हालांकि छोटे दायरे में ही हम कारोबार देख रहे हैं। चांदी की अगर बात की जाए तो $16 के स्तर पर पहुंच चुकी है चांदी। इस हफ्ते सोने और चांदी में लगातार तेजी जारी रही है। हालांकि कल की बढ़त जो हमने देखी थी कच्चे तेल में, वो उस बढ़त को तो कच्चा तेल गवा चुका है, दबाव में आ चुका है, लेकिन सुस्ती के बावजूद ब्रेंट में $57 के पास कारोबार हो रहा है। अगले हफ्ते से क्रूड के उत्पादन में एक वो जो शेड्यूल्ड कट पर अग्रीमेंट बनी है वो शुरू हो जाएगी और हम इसका इंपैक्ट देखेंगे आने वाले समय में। इस बीच एलएमई पर बेस मेटल्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। कॉपर का दाम करीब 2% उछल गया है। जिंक और निकल भी इस तेजी में ही शामिल है। तो कॉपर, निकल और जिंक तीनों में ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। जापान का फैक्ट्री आउटपुट नवंबर में बढ़ गया है। वहीं जैसा मैंने अभी कहा था, अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इस महीने पिछले 15 साल की ऊंचाई पर चला गया है। तो अब नजरें हैं कि किस तरह से खुलते हैं आज हमारे कमोडिटी बाजार। रुपए में हल्की सी कमजोरी जरूर है, लेकिन गोल्ड खुल रहा है मजबूती के साथ। सोने का भाव 27,304, ₹134 की शानदार तेजी, ½ ऊपर सोना आज घरेलू कमोडिटी बाजार में। चेक लेते हैं चांदी का भी, और चांदी भी एक गैप अप ओपनिंग, ₹327 की मजबूती, 39,445 पर खुलते हुए चांदी यहां पर आपकी स्क्रीन पर। सोने और चांदी दोनों ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी है। देखते हैं ये मजबूती बरकरार रहती है कब तक और इस मजबूती में आपको क्या करना चाहिए। क्रूड आपकी स्क्रीन पर, ये इसकी भी शुरुआत हरे निशान पर होती हुई 3677 का भाव क्रूड एमसीएक्स। नेचुरल गैस पर एक नजर डालते हैं कि आज यहां पर किस तरह की शुरुआत हो रही है। तो प्राकृतिक गैस में दबाव ₹254.40 का लेवल नेचुरल गैस में। बेस मेटल्स का चेक लेते हैं, जो मजबूती हमें दिख रही है कॉपर जिंक में, वो क्या यहां पर भी बरकरार रहेगी। कॉपर तो मजबूती के साथ खुल रहा है, ऑलमोस्ट ½ आप ₹380.80 के लेवल्स। कॉपर एमसीएक्स में मजबूत शुरुआत। एल्यूमिनियम भी इसी मजबूती को फॉलो करता हुआ ₹118.45 पर हो रही है शुरुआत। एल्यूमिनियम एमसीएक्स की मजबूती यहां पर भी लेड दबाव के साथ खुल रहा है, ₹140.25 का भाव यहां पर। तो लेड में हम दबाव देख रहे हैं। निकल भी इसी दबाव को फॉलो करते हुए ₹697.40 के लेवल्स, 1% से थोड़ी सी ज्यादा की गिरावट निकल में है, लेकिन जिंक में मजबूती ₹174.45 का भाव। एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं कि आज यहां पर कैसी हो रही है शुरुआत और यहां पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सोया ऑयल आएगा आपकी स्क्रीन पर, ₹718.50 के साथ सोया ऑयल एनसीडीएक्स की शुरुआत हो रही है। मजबूत शुरुआत सोया ऑयल दिखा रहा है अभी तक। सोयाबीन में भी तेजी ₹18 की, 3033 का भाव। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन और सोया ऑयल दोनों को हमने देखा मजबूती के साथ खुलते हुए। सरसों पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आज यहां पर किस तरह की शुरुआत हो रही है। यहां है मजबूती, ₹4 की मजबूती, 4310। सरसों ग्वार भी ₹21 की तेजी के साथ खुलता हुआ, 3232 का भाव। स्पाइसेस में देखते हैं आज हल्दी और जीरे की शुरुआत किन लेवल्स पर होती है। हल्दी में है दबाव, 6768 का भाव यहां पर, और एक चेक जीरे का लेते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट से बातचीत शुरू करते हैं। 17410
स्पाइसेस में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं दो खास मेहमान, कावी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता और हिंद सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। सोना और चांदी इस हफ्ते लगातार बढ़ रहे हैं, क्या करें इस बढ़त में? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। जी क्लियरली एक अच्छी करेक्शन, अच्छी सेल ऑफ के बाद मार्केट में लोअर लेवल्स से एक रिकवरी देखने को मिल रही है ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर इन्फ्लेशन गोइंग डाउन इन 2017। एक अच्छी करेक्शन के बाद मार्केट में लोअर लेवल से बार्गेन हंटिंग भी देखने को मिल रही है और डॉलर इंडेक्स में भी एक कंसोलिडेशन जारी है, जिसकी वजह से लोअर लेवल्स पे लगातार एक रिकवरी देखने को बनी हुई है। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में ये पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को कंटिन्यू रह सकते हैं देखने में, और थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 27,080, 27,100 के लेवल्स पे फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है 27,300 के टारगेट के लिए, 26,990 के स्टॉप लॉस के साथ, और साथ ही साथ सिल्वर में भी 39,050, 39,100 के लेवल्स पर एक मार्केट कंसोलिडेट करता है। उसके बाद लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं 39,700 तक के टारगेट के लिए, और 38,750 का स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा। ओके, तो सोने और चांदी दोनों के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह हिमांशु आपको दे रहे हैं यहाँ पर। साथ ही में हिमांशु जी, कच्चे तेल में कल जो हमने एक रनअप देखा, आज ऐसा लग रहा है कि कच्चा तेल थोड़ा सा सुस्ता आ रहा है, तो अभी इसमें क्या किया जाए इन लेवल्स पर? देखिए, मेरा मानना है कि क्रूड ऑयल एक फ्रेश ब्रेकआउट पर है, प्रोडक्ट साइड डिमांड बहुत ही बेहतरीन है और टेक्निकल सेटअप भी सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि कोई भी कंसोलिडेशन, कोई भी पुल बैक में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट कीजिए। 3635, 3640 इंट्राडे के लिहाज से अच्छे एंट्री लेवल्स हैं। 3720 इंट्राडे का टारगेट रहेगा, 3585 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि मार्केट 3900 से 4000 तक की रैली को इतनी रैली भी मार्केट में देखने को मिल सकती है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। और अब रुक करते हैं एग्री कमोडिटीज का। आस्था जान मेरे साथ बनी हुई। आस्था जी नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर किस कमोडिटी पर है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक जीरा में रहेगी। एनसीडीएक्स के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बैंक की सलाह देना चाहूंगी। बेसिकली फिजिकल डिमांड स्ट्रांग हो रही है इस काउंटर पे, और वहीं एक्सपोर्ट की बात करें जो इस प्राइजेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां से भी डिमांड एमर्ज होकर आ रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस में हमने अच्छा खासा रनअप कल भी देखा था। गोइंग फॉरवर्ड 17,700 तक के टारगेट्स के लिए बैंक की सलाह देना चाहूंगी। लेवल्स रहेंगे 17,200 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 16,800 का, 17,700 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए बाइंग की जा सकती है जीरे में। सेकंड कॉल रहेगी मस्टर्ड में। एनसीडीएक्स के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग की सलाह रहेगी 43-45 के लेवल्स पे, 44.10 का स्टॉप लॉस रखा जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 42.60 का। मस्टर्ड की हम बात करें तो बेसिकली जो सोइंग के यहाँ पे फिगर्स निकल के आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो जो इसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो काफी स्ट्रॉन्ग सोइंग वहाँ पे हुई है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से प्राइसेस में हमें फर्दर प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए सेलिंग की सलाह रहेगी 42.60 के टारगेट के लिए। तो एक बिकवाली की सलाह सरसों में दे रही है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में आपको आस्था जी, और दूसरी इनकी सलाह है स्पाइसेस में, जीरे में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए। हिमांशु जी, बेस मेटल्स आपके सामने रखना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि किस मेटल में आप पैसे लगाएंगे? देखिए, ब्रॉडली 2 वीक्स की शार्प करेक्शन के बाद मेटल्स ओवरऑल स्ट्रांग सपोर्ट के पास है, और कल हमने देखा कि चाइना की तरफ से जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स का डेटा निकल के आया वो काफी स्ट्रांग आया, और उसके बाद मार्केट्स में एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। साथ ही साथ 2 दिन से एलएमई के मार्केट्स बंद थे और आज मार्केट्स रीओपन हुए हैं, तो मुझे लगता है ब्रॉडली एक पुल बैक मेटल सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। और मेरी पिक रहेगी कॉपर में। 374, 373 के लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग को इनिशिएट किया जा सकता है 382 तक के टारगेट के लिए, और 370 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। साथ ही में रुपया काफी ज्यादा टूट गया है, करेंसी में क्या करने की आप सलाह देंगे अभी? मुझे लगता है कि करंट लेवल से रुपए में वापस से मजबूती देखने को मिल सकती है, और मैं रिकमेंड करूंगा पोजिशनल सेलिंग का यूएसडी आईएनआर पेयर में 68.25, 68.30 के लेवल्स पर, 68.50 के स्टॉप लॉस के साथ, और 67.70 तक का एक वेरी शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आशा जी, चीनी में आपका व्यू समझना चाहूंगी।
शुगर की हम बात करें तो बेसिकली जिस तरह से एडिशनल मार्जिन 40% का इस पे रिमूव हुआ था, उसकी वजह से काफी अच्छी तेजी हमने कल और परसों के सेशन में देखी थी। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी काफी अच्छी तेजी दिखा चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 3750 से लेके 3800 का। तो जो भी शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो चाहे तो 3750 पे एक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर ये राइज आता है तो। और सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी 3770 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 3820 का। गोइंग फॉरवर्ड इसमें डाउन साइड में टारगेट रह सकता है 3700 तक का। और इसी के साथ आप दोनों का ही धन्यवाद। आस्था जैन और हिमांशु गुप्ता मेरे साथ थे। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ ये बता रहे थे किन लेवल्स पर आपकी होनी चाहिए नजर। आप दोनों का धन्यवाद एक बार फिर से। लेते छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद इक्विटी बाजार का सारा एक्शन, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी जुड़ने वाले हमारे साथ। उनसे पूछेंगे निफ्टी में क्या करें आप। कल के एक अपवर्ड न्यूज के बाद आज भी हमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन हम बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज इंट्राडे के लिए आपके लिए एक जोरदार ट्रेडिंग आइडिया लेकर आए हैं एंजल ब्रोकिंग के समिट चौहान। इनके मुताबिक ब्रिटानिया में है खरीद की सलाह। इंट्राडे के लिए खरीदिए ब्रिटानिया। लक्ष्य आपकी नजर होनी चाहिए 2990 पर। स्टॉप लॉस लगाइए 2820 पर और खरीदिए ब्रिटानिया। सेंसेक्स में अभी फिलहाल 104 अंकों की शानदार मजबूती के साथ हो रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी में भी 36 अंकों की बढ़त है। 8050 के उस क्रूशियल लेवल को क्रॉस कर चुका है निफ्टी और उससे ऊपर बना हुआ है। 8068 के लेवल्स पर निफ्टी है अभी। मिड कैप में मजबूती 140 अंकों की। वहीं बैंक निफ्टी में 64 अंकों की मजबूती के साथ हो रहा है फिलहाल कारोबार। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल एडवांसेस की तरफ है, यानी बॉटम मार्केट में अभी बढ़त जो है वो वाले शेयर ज्यादा हैं। और 1252 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। 258 शेयर हैं इनके सामने जहां पर हमें दिख रहा है प्रेशर। बढ़ने वाले शेयरों में नाम शामिल है जी एंटरटेनमेंट, आइडिया सेल्युलर, इंडसइंड बैंक, विप्रो। ये तमाम काउंटर्स हैं जो बाजार को सुबह से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दबाव में जो कुछ बड़े दिग्गज हैं उसमें नाम शामिल है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और L&T का। सौदा आपका में मेरे साथ जुड़ चुके हैं इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी। गुड मॉर्निंग कुणाल। निफ्टी को हम देख रहे हैं 8050 को इसने कंफर्टेबली क्रॉस किया, अब इसके ऊपर टिका हुआ है। क्या हम ऊपर और बेहतर लेवल्स देख सकते हैं आज के दिन? टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं कुणाल? देखिए प्रियंका, अगर आप पिछले कुछ दिनों की निफ्टी के मूवमेंट को देखें और जिस तरह एक्सपायरी के चलते बाजार पर लगातार हम प्रेशर्स देख रहे हैं, अगर उनको आप इवेल्युएट करें और साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि एक ईयर एंड क्लोज ये वक्त है और दिसंबर का ये जो आखिरी सप्ताह होता है ट्रेडिशनली एक समय होता है जब बहुत सारे FIIs इसको ध्यान में रख करके बहुत सारी पोजीशंस बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल पूरा मार्केट का सेटअप देखें तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता है। हालांकि आज और कल हमने कुछ रिकवरी देखी, निचले स्तरों से कल बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई और आज भी आप देख रहे हैं कुछ फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं कि ये बहुत दूर तक जाएगा या निफ्टी ने एक कॉर्नर टर्न कर लिया है। मुझे लगता है कि अभी भी कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं। अगर आप चार्ट के जो पिवटल स्टॉक्स हैं निफ्टी के उनको आप देखें तो उनके चार्ट्स बहुत ज्यादा मजबूत नहीं लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तेजी आज या कल बनी है ये मोस्टली शॉर्ट कवरिंग के चलते है और ये बहुत समय तक नहीं टिकेगी। मैक्सिमम आज या कल तक ये तेजी बनी रहेगी। तो मेरी राय में अगर ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट किया जाए तो वो एक अच्छी रणनीति हो सकती है। स्टॉप लॉस के लिहाज से 8100 मुझे लगता है कि बहुत क्रिटिकल रहेगा। 8090 पर एक स्टॉप लॉस रखें तो मुझे लगता है कि बाजार एक बार दोबारा 8000 के नीचे 7900 तक फिसल सकता है।
ओके, तो शॉर्ट साइड ही रहना पसंद करेंगे निफ्टी में कुणाल। लेकिन कुणाल, बैंक निफ्टी इसमें हमने लगातार इस पूरे महीने बहुत नीचे के लेवल्स देखे हैं, आज संभलने की कोशिश, कल भी हमने इसे संभलते हुए देखा। आज आपका व्यू क्या है? बैंक निफ्टी में भी आप क्या कॉशियस अप्रोच रखेंगे? इनफैक्ट प्रियंका, बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी की तुलना में कमजोर है। अगर आप दोनों की तुलना करें तो आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी में उस तरह का मोमेंटम हमने कल भी नहीं देखा और आज भी नहीं देखा, यानी कि बैंक निफ्टी आज और कल भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही है। तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, और ये एक और वजह है जिसके कारण निफ्टी को भी लेकर के मेरा आउटलुक बेरिश है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी को डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। 18,000 से थोड़ा सा ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको 17,400, 17,300 के स्तर बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिखाई पड़े। और अब एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि कौन से वो छोटे शेयर हैं जहां दिख रही है हलचल। अच्छा मोमेंटम है ब्रॉडर मार्केट्स में। कल आपको याद होगा स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% का उछाल था, और अब फिर से स्मॉल कैप इंडेक्स जिनके हाईज पे 1% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। पहले इस पॉकेट से वो स्टॉक्स जो खबरों की वजह से आज हरकत में, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा मंदाना रिटेल, 10-11% का मूव आता हुआ। कल आपको याद होगा 5% का अपर सर्किट था, और अब जो सर्किट है वो रिवाइज कर देगा फिल्टर 5% से बढ़ाकर 20%, तो इसीलिए स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आता हुआ। सुनील हाईटेक सर्किट टू सर्किट कामकाज करता है। आज अच्छी खबरें हैं इस स्टॉक के लिए। खबरें कि 460 करोड़ रुपए के आसपास का अरुणाचल प्रदेश में जेवी ने ऑर्डर बैक करा है, इसीलिए स्टॉक मोमेंटम में। टूरिज्म फाइनेंस, नीति आयोग के रिकमेंडेशंस में कहा गया है कि टूरिज्म को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए इस बजट में, और इसीलिए आप देख रहे हैं स्टॉक में आज खरीदारी होती हुई। इनके अलावा जो स्मॉल कैप यूनिवर्स में स्ट्रांग मूवर्स हैं, उसमें पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये स्टॉक फीचर कर रहा है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का 20%, 20%, उसके बाद 10% के अपर सर्किट्स लगे, और आज फिर ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड। तो 4 दिनों में बहुत तगड़ा मोमेंटम। फेडरल्स लॉयड और नेटवर्क 18 में भी आज 9-10% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। इनके अलावा नागार्जुना ऑयल, हालांकि एक पेनी स्टॉक है, लेकिन इस स्टॉक में लोअर लेवल से एक लगातार अच्छी मोमेंटम अब पिकअप होना शुरू हुआ है, 7.5%। जैन इरिगेशन का डीवीआर, शायद वो बजट रिलेटेड प्ले कहा जा रहा है, इरिगेशन एग्री को फोकस होगा, 7.5% की मजबूती। सैक्सॉफ्ट और बीएफ इन्वेस्टमेंट्स में भी आज अच्छी खासी खरीदारी, 6 से 9% के उछाल के साथ ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए। 5% के अपर सर्किट पे जो स्टॉक्स लॉक्ड है उसमें थिरुमलाई और टीसीआई एक्सप्रेस, ये 5% के सर्किट पे था, आप खुलता हुआ वहां से। ये वो डीमर्ज एंटिटी जो हाल में लिस्ट हुई थी, इस स्टॉक में भी आज मोमेंटम आता हुआ। इसके अलावा कैशलेस कैंडिडेट्स में लगातार हाईलाइट करता पिछले कुछ दिनों में मुनाफा वसूली आ रही है, आज उस पॉकेट में वापस खरीदारी है। तो ट्राइजेंट टेक्नोलॉजीज तो 5% के अपर सर्किट पे पहुंच गया है। आरएस सॉफ्टवेयर डीलिंक में खरीदारी है, ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 4.5-5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और फाइनली कुछ लूजर्स आज के सेशन के, एक जो पिछले मेरे ख्याल से 7-8 सेशन हो चुके, मैं लगातार हाईलाइट कर रहा हूं, हर बार जब स्मॉल कैप रेडार की बात करता हूं ये स्टॉक फीचर करता है। 5% का लोअर सर्किट एमबीएल इंफ्रा में, रिजल्ट्स के बाद से ये लगातार पिटाई कंटिन्यू होती हुई। लोटस आई केयर हॉस्पिटल, हिंद रेक्टिफायर्स, ईसी इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑफ लेट मोमेंटम पकड़ रहे थे, आज ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स आपके लिए। वेलकम बैक। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और अभी मिड कैप और बैंक निफ्टी में भी हम मजबूती ही देख रहे हैं। मेरे साथ कुणाल सरावगी बने हुए। कुणाल, निफ्टी में तो आपने क्लियरली कहा कि आप सेल साइड रहना पसंद करेंगे, लेकिन इस बाजार के मूड में कोई ऐसे स्टॉक जो आपको टेक्निकल चार्ट में पसंद आ रहे हैं? 2 स्टॉक्स हैं प्रियंका जिनके चार्ट्स काफी अच्छे लगते हैं मुझे, जिसमें आईजीएल सबसे पहले है। आईजीएल लगातार आउट परफॉर्म करता आया है, और जो पूरा तेल और गैस का स्पेस है, इसमें हमने लगातार तेजी देखी है। और आईजीएल विशेष रूप से आप देखें चार्ट पर एक नया ब्रेकआउट दिखा रहा है। यहां पर मुझे उम्मीद है कि आपको 940 तक ये काउंटर जाता हुआ दिखाई देगा। 885 पर स्टॉप लॉस रखने की राय है, तो ये एक स्टॉक है जिसको खरीदा जा सकता है। इसके अलावा रिलायंस डिफेंस में आज हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं इसके शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, और मुझे लगता है कि जिस तरह का सेटअप है यहां पर एक बड़ी तेजी भी बन सकती है। 62 रुपए के लक्ष्य से खरीद करें, 53 पर रखना होगा स्टॉप लॉस।
ओके, सो दो खरीद की सलाह यहाँ पर कुणाल आपको दे रहे हैं आज के बाजार में। एक है रिलायंस डिफेंस, आपकी स्क्रीन पर पसंद आ रहा है, लक्ष्य 62 का ये देख रहे हैं। दूसरा स्टॉक गैस क्षेत्र से आईजीएल पसंद है कुणाल सरावगी की खरीद के लिए, लक्ष्य 940 पर हो नजर। कुछ स्मॉल कैप कॉर्नर के स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं कुणाल के साथ। कुणाल, आज हम एक अच्छा अप मूव देख रहे हैं, मंधाना 12% से ज्यादा की तेजी, सुनील हाईटेक में भी हम मजबूती देख रहे हैं, और टूरिज्म फाइनेंस ये भी एक काउंटर है जो कि मूवर साबित हो रहा है स्मॉल कैप स्पेस में। इनमें आपको कौन सा पसंद आ रहा है? हालांकि मंधाना रिटेल को लेकर के हम काफी उतार चढ़ाव देखते रहते हैं और आज ये ऊपर की तरफ है। देखिए, ये जो काउंटर हैं दोनों, सुनील हाईटेक और मंधाना प्रियंका, ये लगातार लोअर सर्किट फ्रीज पर रहे बहुत वक्त, और अब इसमें आप एक अपर सर्किट या आज 10-11% की आप तेजी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल आकर्षित नहीं होना चाहिए। दोनों काउंटर्स बहुत इरेटिक प्राइस बिहेवियर दिखा रहे हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्कुल समाप्त हो जाती है और चाह करके भी निवेशक निकल नहीं पाते। तो मेरी राय में इनसे जितनी दूरी बना के रखें उतना अच्छा है। बिल्कुल आकर्षित ना हो कि 10% बढ़ गया है तो शायद कल भी बढ़ जाए, बिल्कुल उस सोच से इसको खरीदना नहीं चाहिए। दोनों ही काउंटर से दूर रहने की राय। और कुछ दबाव वाले स्मॉल कैप कॉर्नर के स्टॉक्स, जिसमें एमबीएल इंफ्रा आज सुबह से लगातार यहां पर हम प्रेशर देख रहे हैं, लोटस आई केयर, हिंद रेक्टिफायर्स और ईसीई इंडस्ट्रीज, ये 4 ऐसे स्टॉक हैं जहां पर हम दबाव देख रहे हैं स्मॉल कैप क्षेत्र में। कुणाल, इनमें से कोई आपको पसंद आ रहा है क्या? इस प्राइस पॉइंट पर आप कहीं खरीद की राय देना चाहेंगे या इनसे दूर रहने की सलाह है? इनसे भी दूर रहने की सलाह। देखिए, जैसे एमबीएल इंफ्रा की आपने बात की प्रियंका, देखिए लगातार ये काउंटर नीचे के फ्रीज लगाता चला आया है। 80-85 रुपए से आप देखिए अब ये 45 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है और लगातार इसमें लोअर फ्रीज लगते रहे हैं, तो निवेशक चाह करके भी निकल नहीं पाए। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि जिन स्टॉक्स में फ्रीज लग जाते हैं वहां पर बहुत मुश्किल से आपको एग्जिट मिलता है। उन स्टॉक से मेरी राय है कि जो स्पेशली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको दूर रहना चाहिए। ईसीई कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस तरह का ब्रेकडाउन चार्ट्स पे देखा गया, मुझे लगता है कि और गिरावट हो सकती है। तो जितने भी शेयर्स आपने अभी बताए, इन सभी से मेरी राय रहेगी कि आप दूर रहें। शुक्रिया कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह सुबह कुणाल, आपने वक्त निकाला सौदा आपका के लिए और निफ्टी में स्ट्रैटेजी बताई, धन्यवाद आपका। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बाजार का एक्शन जारी रहने वाला है। एफएनओ बाजार में क्या करें, आप मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन, उनके साथ जुड़ने वाले हैं मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा। बाजार में आज भी खरीदारी बरकरार। सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स में 1% का उछाल। आईटी और फार्मा शेयरों में ज्यादा तेजी। भारतीय इंफ्राटेल आज बना निफ्टी का टॉप गेनर। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग बढ़ाई, कहा आगे खतरे हैं कम, कमाई के मौके ज्यादा। और मॉर्गन स्टैनली के हिस्सा बढ़ाने की खबर से भारत फाइनेंशियल में 5% की मजबूती। आज है वायदा कारोबार का टॉप गेनर। थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। नोटबंदी पर अध्यादेश जारी कर सकती है सरकार। पुराने नोटों को जमा कराने में टाइमलाइन में हो सकता है फेरबदल। और कानपुर देहात के पास ट्रेन हादसा। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 यात्रियों की मौत, 43 के घायल होने की खबर। और बाजार में मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ 8050 के पार है निफ्टी। बड़ा सवाल यह कि क्या ट्रेड होना चाहिए आपका। अगर कोई भी सवाल है तो आपके लिए हमारा ये खास शो ट्रेडर्स हॉटलाइन। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। हमें फोन करें आप 1800209789 पर। यह है नंबर हमारा टोल फ्री नंबर, जहां हम आपके सवाल लेंगे। साथ ही चाहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें 7045220000। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां पर अगर आपका सवाल आएगा हम शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में। सलाह देने के लिए हर रोज की तरह मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर आपकी मदद करेंगे। तकनीकी चार्ट देखकर वायदा कारोबार से जुड़ी तमाम रणनीति आपके लिए बताएंगे। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में है। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो मितेश, आपसे राय एक बार निफ्टी पर ली जाए, बताएं क्या ट्रेड होगा।
जी निफ्टी ने कल एक स्ट्रॉन्गर बाउंस बैक ट्रिगर किया है। मुझे लगता है कि अभी और अपसाइड्स देखने को मिलेंगी। थोड़ा चॉपी रह सकता है क्योंकि बाउंस बैक्स में टिपिकली कुछ दबाव भी मिलेगा, ऊपर से शॉर्टिंग की वापस एफर्ट भी होंगे, परंतु जब तक 8000 का लेवल नहीं तोड़ता है व्यू पॉजिटिव रखें। तो अब स्ट्रैटेजी होगी कि 8040 8035 के आसपास निफ्टी बाय करें, 8000 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 8125 से 8150 के टारगेट्स ऊपर की रेंज में आने वाले 3 से 4 दिन में देख सकते हैं। ओके, तो 8040 के आसपास खरीदें, 8000 का स्टॉप लॉस, और ये है राय 8125 के लक्ष्य के लिए। लेकिन मनीष से भी पूछ लें निफ्टी और बैंक निफ्टी। मनीष, आपका क्या ट्रेड होगा? जी निफ्टी में अगर आप देखिए 8000 के पुट में थोड़ी बहुत हमें पुट राइटिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट 8100 और 8200 ये लगातार एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मुझे लगता है एक्सपायरी के चलते थोड़ा बहुत हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर। उसी के लिहाज से 8100 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। 7970 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। परफेक्ट। तो निफ्टी पर शॉर्ट करने की राय है, 8100 का स्टॉप लॉस, 7970 का टारगेट, और बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करें फिर मनीष? जी डेफिनेटली। बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए 18000 के कॉल में काफी ज्यादा हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 18100 का एक छोटा स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। नीचे में शॉर्ट टर्म टारगेट होगी 17600 के। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों शॉर्ट करें 18100 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी शॉर्ट 17600, ये है कल के लोज, इसके आसपास आपको मौका मिलेगा काटने का अपनी पोजीशन को। चलिए सीधे लेते हैं दर्शकों के सवाल। पहला सवाल गाजियाबाद से नीरज हैं फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ। नमस्कार नीरज जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी। यस सर। मैंने कल आपके चैनल पे देखा था कोलगेट शॉर्ट करने का राय, तो 868 पे मैंने शॉर्ट किया है एक लॉट। ओके, 868 में शॉर्ट किया है जी, ठीक बात है। पूछते हैं मितेश, 868 की कोलगेट में शॉर्ट पोजीशन है इनकी, क्या करना चाहिए? ये थिंक अगर ये थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो बने रहे इसमें स्टॉक में। अभी भी स्टॉक का पैटर्न नेगेटिव ही है, जरूर बाउंस बैक आया है मार्केट में, इसके साथ में ये स्टॉक थोड़ा ऊपर आया है। आप स्टॉप लॉस लगा लें 897 का, और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वापस से ये 860 के नीचे की तरफ बढ़ेगा स्टॉक, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस। ओके, तो ये राय है आपके लिए कोलगेट पर। नीरज जी पोजीशन को होल्ड करें लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। चलेंगे फरीदाबाद, जसबीर सिंह चावला हमारे साथ हैं सब फोन लाइन पर। चावला साहब नमस्कार, क्या है आपका सवाल बताइए सर। जी सर, मुझे 2 लॉट लिए हुए मैंने पीसी ज्वेलर के। अच्छा, एवरेज प्राइस 369.50। ओके, 370 राउंड फिगर में मान लें। 20 रुपए मुनाफे में आप? हाँ जी, 20 रुपए मुनाफा हो रहा है आपको इस वक्त, बराबर ना? शॉर्ट किया हुआ है। अरे शॉर्ट है आपके, ओ नुकसान में है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। चलिए मितेश बताइए, पीसी जो है शॉर्ट पोजीशन है इनकी, क्या किया जाए? देखिए स्टॉक का 200 एवरेज करीबन 402 के आसपास में है, और उसके ऊपर जाएगा तो और तेजी करेगा, परंतु 402 पे से सेलिंग आ सकती है। स्टॉक में इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है चार्ट का, तो अगर आप 402 का स्टॉप लगा के होल्ड कर सकते हैं तो कर लें इसको। और अगर आपको नीचे में वापस 378 377 के लेवल दिखते तो वहां पे आप पोजीशन को काट लें। मुनाफा होना तो मुश्किल है, लेकिन चावला साहब थोड़ा स्टॉप लॉस ध्यान में रखें, और नीचे आए तो एक बार या तो फिर एक काम करेगा, वापस फोन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा उन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। फिलहाल जो बताया स्टॉप लॉस मितेश ने वो जरूर आप फॉलो करें। एवरोस मुंबई से हमारे अगले दर्शक है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग जी। मैंने एनटीपीसी का 165 का कॉल लिया है 50 पैसे में। ओके। और एक एसडीआई का पुट लिया है 50 पैसे में, 50 का स्ट्राइक रेट है। इसी सीरीज का है ना? हाँ, इसी सीरीज का है। ठीक है, चलिए पूछते हैं। एनटीपीसी पहले बात की जाए, 165 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, 50 पैसे में भाव चल रहा है 20 पैसा, क्या करना चाहिए मनीष जी बताएं। जी स्टॉक काफी साइडवेज मोमेंटम में है, और इन्होंने जैसे कॉल खरीदा है 165 का, तो स्टॉक को कम से कम 5 से 6 रुपए का मूवमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके इनको प्रॉफिट आएगा। और एक्सपायरी काफी नजदीक है, कल ही जैसा एक्सपायरी है, तो इस कॉल से एग्जिट करने की राय होगी ज्यादा बेटर। अच्छा, निकल जाए सर 20 पैसा, अगर आप वो रिस्क रखना चाहते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज निकल जाने में समझदारी, पहली बात। दूसरी बात एचडीआई का ये बताइए, इन्होंने पुट खरीदा है, मंदी की पोजीशन बनाई, 50 रुपए का पुट लिया है, और ये है 50 पैसे में, अब यहाँ भी कल ही का दिन है।
जी डेफिनेटली एचडीएल में भी अगर आप देखें 50 रुपए के पुट में ही हाईएस्ट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन भी है, और जिस तरीके का सेटअप है मुझे नहीं लगता इस सीरीज में आपको 50 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एचडीएल में। तो एचडीएल के पुट से भी एग्जिट कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए सर, दोनों में से निकल जाए, एचडीएल के पुट से निकल जाए और एनटीपीसी के कॉल में से निकल जाए। एवरोज सर, आपके लिए राय हमारे एक्सपर्ट की निकल जाने की तरफ है। आइए बात करते हैं अरविंद जी से, लखनऊ से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ इस वक्त। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं अरविंद बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी अरविंद जी बोलिए सर। एक्चुअली मैंने पावर ग्रिड का एक लॉट जो है लॉन्ग करा हुआ है 191 रुपीज में। अच्छा, पावर ग्रिड खरीदा है आपने? फ्यूचर में है, दिसंबर का है, तो इसको नेक्स्ट सीरीज में रोल ओवर करूं या किसी और स्टॉक को सजेस्ट कर दीजिए। नुकसान चल रहा है आपका, राइट। चलिए पूछते हैं इस वक्त मितेश से। मितेश, 191 की खरीद है पावर ग्रिड की, रोल ओवर करें या रहने दें, छोड़ दें? नहीं, मेरे ख्याल से छोड़ना बेटर होगा। आई थिंक स्टॉक में एक वीकली चार्ट से ब्रेकडाउन होने की या करेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग की संभावना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और मुझे लगता है कि 172 तो एटलीस्ट टेस्ट करेगा ही, शायद और नीचे भी जा सकता है, तो एग्जिट करने बेटर होगा। सर अरविंद जी, आपके लिए अच्छी खबर नहीं, नुकसान बुक करना पड़ेगा, राय यही है इस वक्त आपके लिए। सहारनपुर से हमारे साथ हैं सनी इस वक्त। गुड मॉर्निंग सनी, बताइए क्या ट्रेड किया आपने? सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन पेज से है, और सर मैंने PH लिया है 1 लॉट 126 पे और 2 लॉट लिया है मैंने यूनियन बैंक पे 154 पे। कौन सा, इसी महीने का है, दिसंबर या जनवरी का है? सर ये दिसंबर का ये है सर, रोल ओवर कर सकता हूँ मैं? अच्छा, पूछ लेते हैं अभी। मितेश जी आपके लिए सवाल है, सनी पूछ रहे हैं आपसे कि 126 में बेल खरीदा है इन्होंने, 120 चल रहा है, क्या करना चाहिए, रोल ओवर करें या छोड़ दें? देखिए सर, आई थिंक स्टॉक में एक ओवरसोल्ड लेवल से रिवर्स लाने की संभावना तो है। चार्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक अच्छी संभावना है कि बाउंस बैक थोड़ा और एक्सटेंड होगा, और आपको 124 या 125 के बीच के रेंज मिल जाएगा। मतलब आपकी कॉस्ट से काफी नजदीक आपको एग्जिट मिल सकती है स्टॉक में, तो इसको इसमें बने रहें फिलहाल। अगर आप एक स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 118 का स्टॉप लॉस लगा लें इसमें, मुझे लगता है कि चांसेस ज्यादा है कि आपको 124-25 में एग्जिट मिल जाएगी। 2-2.5 रुपए की और रिस्क ले लें सनी, और रोल ओवर कर लें, ज्यादा ठीक रहेगा, ये मितेश कह रहे हैं। साथ ही अब यूनियन बैंक, ये भी बता दें मितेश, 134 में यूनियन बैंक इन्होंने खरीदा है, वो 10 रुपए नीचे इनके भाव से, यहाँ रोल ओवर करें या यहाँ कुछ और राय है? बैंकिंग स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, परंतु अगेन ओवरसोल्ड स्टॉक है, और अगर ये 126 के स्तर के ऊपर जाता है, 26.5 के ऊपर, तो एक स्ट्रॉन्गर पुल बैक आ सकता है स्टॉक में, जो कि आपको 131 के आसपास तक की एग्जिट दे सकता है। फिलहाल फिर भी आप इसमें स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। एक अच्छा बेस बिल्डिंग आवरली चार्ट में 121 के लेवल के आसपास हुआ है, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस लगाएं, 26 के ऊपर जाता है तो आपको 31-32 के बीच में एग्जिट मिल जाएगी स्टॉक में। ये राय है आपके लिए इस वक्त सनी, दोनों ही शेयरों पर मितेश की तरफ से। जयपुर चलेंगे, आलोक है इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। नमस्कार आलोक जी, बताइए सर क्या ट्रेड किया आपने? जी हेलो जी, बोलिए आलोक जी। अनिल सर, कल हिंडाल्को का पुट लिया था 150 स्ट्राइक प्राइस का, 2 लॉट लिए थे कल, सुमित जी और हेमंत जी के 2020 में भी था, उसके बाद एकदम ये हाइक हो गया। राइट, ये क्या करना चाहिए सर, आज काट लेना चाहिए, कल तक होल्ड करूं इसे? ये इसी महीने का है क्या? जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, 3 रुपए में आपका पुट खरीदा हुआ है। मनीष जी राय देने की कल तक, वैसे तो आज मजबूत बाजार में भी ठंडा है, थोड़ा स्टॉक नीचे तो आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन 290 में खरीदा है, 225 का भाव है, क्या करना जी? 290 में खरीदा है, टाइम कम है थोड़ा। हाँ, 150 का पुट खरीदा है 290 में, यानी इनका ब्रेक इवन हुआ अप्रोक्सीमेटली 147 के आसपास। तो कम से कम स्टॉक को 7-8 रुपए का फॉल देखना पड़ेगा, तभी जाके इनको मुनाफा आ सकता है। इससे बेटर है कि इस पोजीशन से एग्जिट कर ले, क्योंकि कल ही एक्सपायरी, अगर नहीं होता ऐसा तो जीरो हो जाएगा। अरुण जी ठीक है, अभी आपको 75 पैसा 70 पैसा करीबन नुकसान हो रहा है, लेकिन निकल जाए, क्योंकि प्रीमियम कल काफी तेजी से घट जाएगी, 1 रुपया तो प्रीमियम में से निकल जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? तो मुश्किल है फिर पैसा बनाना, तो एक बार लॉस बुक कर लें सर, ज्यादा बढ़िया है। ये सलाह है मनीष की। दिल्ली से धीरज भारद्वाज साहब हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, और लेते हैं उनका सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं बताइए? मैं भी ठीक हूँ सर। आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ योर्स, और आपकी जो इतनी एकदम सटीक सलाह होती है, दैट इज रियली अप्रिशिएटेबल सर। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, आपने हमारा दिन बना दिया। बताइए सर कैसे मदद करें आज आपकी? एक लॉट लिया हुआ है जनवरी फ्यूचर का 318 पे, जस्ट डायल का। ओके, आपकी राय चाहिए, इसको आगे रखूं या कब काटने पे इसको, या इसको कब किया जाए? खरीदा है या बेचा है?
सर शॉर्ट किया है। शॉर्ट किया है, 10 रुपए नुकसान है इस वक्त आपको। 318 का नहीं सर, 2 रुपए का नुकसान है। 2 कैसे हुआ सर? 328 चल रहा है मेरे ख्याल से भाव। सर जनवरी का फ्यूचर है। अच्छा जनवरी वाला फ्यूचर है, जनवरी डिस्काउंट। अच्छा तो जनवरी लेके आता हूं मैं। जनवरी का फ्यूचर बताइए जस्ट डायल का, और जस्ट डायल मेरे सामने जनवरी। बताएं मनीष क्या करना चाहिए इन्होंने? हाँ ठीक बात है, थोड़ा सा नुकसान है इन्हें जनवरी के फ्यूचर में। 318 में शॉर्ट किया, 320.50 इस वक्त चल रहा है। जी स्टॉक में अगर आप देखें लगातार शॉर्ट्स तो है, काफी ज्यादा हेवी शॉर्ट्स है सिस्टम में, और मुझे लगता है ये शॉर्ट्स काफी ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं जैन सीरीज में भी। जैन सीरीज में भी डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है स्टॉक में। इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 330 का जैन सीरीज में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और पोजीशंस को होल्ड करने की रहोगे। 290 295 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। शेयर तो कमजोर ही है ना ये, मतलब ऊपर से गिरेगा ही वापस, है ना? शॉर्ट्स है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं सर, आराम से आप 330 का, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है धीरज जी, वो ध्यान में रखें। लेकिन 330 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप होल्ड कर सकते हैं 12 रुपए की रिस्क लेकर, तो फिर होल्ड करिए, पैसा बन सकता है। बाजार थोड़ा भी कमजोर हुआ तो ये गिरने में आगे रहेगा। ये राय है मनीष की। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद दर्शकों के और सवाल लेने वाले हैं हम ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आप हमारे साथ बने। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त मनीष शर्मा साहब और मितेश ठक्कर जी, और दर्शकों के सवाल लेने से पहले थोड़ी ट्रेडिंग पिक्स ले ली जाए। पहले तो आप बताएं मनीष जी, कौन से स्टॉक्स चुने आपने? शॉर्ट है या लॉन्ग है थोड़े? जी पहला तो मेरा सेल कॉल है टाटा स्टील में, हैवी शॉर्ट्स है। 420 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 420 से लगातार शॉर्ट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है ये नेगेटिव डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है जैन सीरीज में भी। 402 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की होगी। शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 370 के। मेरा नेक्स्ट कॉल होगा सेल कॉल इन C8, वो भी जैन फ्यूचर्स में। और C8 में भी अगर आप देखें लगातार शॉर्ट्स है 1300 1250 के लेवल से, लगातार इसमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। C8 में भी 1150 का एक स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की होगी। नीचे में शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 1070 के। एंड मेरा लास्ट कॉल बाय कॉल इन अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में आज एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला है विद सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग। मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 1200 1220 तक, तो 1220 के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस रखे 1140 का। 1% मजबूत है अपोलो हॉस्पिटल, ये खरीदारी करें आप तेजी के लिए। आज से शॉर्ट करना हो तो टाटा स्टील, आज पोजीशंस भी जबरदस्त बनी है टाटा स्टील में। करंट सीरीज में ही 12% ओपन इंटरेस्ट इजाफा हुआ है, 1.25% कमजोर है। मंदी आप यहां कर सकते हैं। C8 मंदी करना चाहें, लेकिन मुश्किल एक है और वो ये कि आज बैन में आ गया शेयर वापस से, तो जो मंदी की पोजीशन आप बनाएंगे वो इंट्राडे के लिए हो पाएगी, कैरी फॉरवर्ड कल के लिए नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। C8 0.5% कमजोर आज के सेशन में। आइए अब लेते हैं मितेश की पिक्स। मितेश, कौन से स्टॉक्स चुने आपने और किस तरफ? ये दोनों ही तेजी के कॉल्स हैं, और एक मेरा बाय कॉल होगा माइंट्री पे, थोड़ा सा ऊपर आ गया स्टॉक, तो आप इसमें अगर कोई भी इंट्राडे हल्की सी गिरावट आती है तो 501 502 के आसपास बाय करें। 489 का स्टॉप लॉस रहेगा और 525 524 25 के टारगेट्स रहेंगे। और अंबुजा सीमेंट आई थिंक कल एक अच्छा सा इसने इंट्राडे रिवर्सल दिया था, तो यहाँ पे बाय करें 201.50 के स्टॉप लॉस के साथ और 210 के टारगेट्स देखें। ओके, तो ये है राय आपके लिए अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की। 0.5% मजबूत, और माइंट्री एक मिड कैप IT स्टॉक्स जो 4.5% मजबूत है, 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो पोजीशन अच्छी बन रही है माइंट्री में, खरीदारी करें। मितेश की राय। इसके साथ ही एक ऑप्शंस की रणनीति आपने दी है मनीष, वो बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है? जी निफ्टी में जैन सीरीज में मैंने दी है, जैसे कि जिस तरीके की पोजीशंस रोल ओवर हो रही हैं, मुझे लगता है यहाँ से जैन सीरीज में थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। उसी के लिए से 8000 का पुट बाय करने की होगी जैन सीरीज का एक लॉट 8590 के आसपास, और 7700 का सेम एक लॉट बेचें आप जैन सीरीज का 27 के आसपास। अगर आप स्ट्रैटेजी में देखें पूरे जैन सीरीज में अगर निफ्टी 8000 के ऊपर ही रहता है तो मैक्सिमम लॉस हो सकता है 4875 रुपीज का, और अगर कोई भी करेक्शन आती है जैन सीरीज में 7700 के आसपास, तो पूरे स्ट्रैटेजी में 17600 तक का मुनाफा हो सकता है पर लॉट पर स्ट्रैटेजी वाइज। ओके, ये राय है आपके लिए निफ्टी में। इसको कहते हैं बियर पुट स्प्रेड, यानी कि बनानी है मंदी की पोजीशन, और मंदी की पोजीशन कैसे बनानी, क्या क्या करना है आपको बताने एक बार फिर से। देखिए पुरानी वाली प्लेट्स लाइए। हाँ,
जनवरी की सीरीज के, तो ये आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, सीधे जनवरी का 8,000 का पुट 95 रुपए में खरीदना है, नीचे 7,700 का पुट बेच देना है 30 रुपए में, तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी होगी 65 रुपए की। तो आपकी मैक्सिमम रिस्क इस रणनीति में है 65 रुपए की, 65 से ज्यादा आपको नुकसान हो नहीं सकता है। अगर बाजार नीचे गया और जैसे 8,000 के नीचे जाएगा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, 7,700 के आसपास पहुंचेगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस स्ट्रेटेजी में। ये राय है मनीष की। आइए अब बात करते हैं हमारे अगले दर्शक से। जतिन है इस वक्त फोन लाइन पर। जतिन जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं सर आप? से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, पंजाब से जी। अच्छा, पंजाब से हैं। अच्छा जतिन जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर एक हमने यस बैंक बेचा हुआ है 21 के लॉट पे, 6 लॉट बेचे हुए हैं। 6 लॉट बेचे हैं 1121 में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, खाली 21 मत बोलिए, 1121। हाँ ठीक है, 1121 32-33 का भाव है। मितेश बताएं क्या है? शॉर्ट पोजीशन बनाई है इन्होंने यस बैंक में 1121 में, 10-12 रुपए ऊपर चल रहे हैं इनके भाव से। सर काट लें, आई थिंक अगेन पूरे मार्केट के साथ में स्टॉक में भी एक ओवरसोल्ड लेवल से रिवर्सल आ रहा है, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शन थोड़ा सा अपवर्ड बायस है, जबकि 1120 तोड़ेगा तो शायद वापस वीक हो जाएगा, परंतु चांसेस ज्यादा है कि बाउंस बैक में स्टॉक पहले शायद 1165 के स्तर तक जा सकता है, तो फिलहाल के लिए काट लेना शायद बेहतर होगा। ओके, काट ले सर। जतिन जी थोड़ा ट्रेड उल्टा दिखा दिया, हाई बीटा स्टॉक है निफ्टी में, यस बैंक भागता तो फिर तेजी से भागता है, अभी ज्यादा नुकसान नहीं, थोड़ा काट लेने में समझदारी है, ऐसा मितेश कह रहे हैं। जयपुर से अगले दर्शक है हमारे साथ अभिषेक इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार सर। बोलिए सर। सर मेरा सवाल मितेश से है। आईबीआर का मैंने एक जनवरी फ्यूचर का लॉट शॉर्ट किया 67.25 पे। ओके, 67.25, 3 रुपया ऊपर है आपके भाव से, आज फिर से बैन में आ गया ये शेयर, कल नीचे था, कल 65 तक गिरा था। मितेश जी शॉर्ट पोजीशन है इनकी आईबुल रियल में, क्या किया जाए? इंडियन रियलिटी में 3 रुपए नुकसान में है इस वक्त। कल एक खराब न्यूज आई थी, स्टॉक गिरा था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी और हमारा भी एक शॉर्ट कॉल था जिसका भी स्टॉप लॉस लग गया। फिलहाल के लिए आप 71 का अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकें या 71.10 का, आई थिंक जस्ट उसके ऊपर का, और उसको होल्ड करें। आई थिंक ये स्टॉक अपट्रेंड के तो सिग्नल्स नहीं है यहाँ पर, परंतु क्लियरली ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक है, शॉर्ट कवरिंग रैली देख रहा है, तो अगर 71 तोड़ेगा तो ये शायद 74-75 तक जा सकता है, तो आप उतना स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर नहीं होता है, ये उसके ऊपर नहीं जाता है, तो अच्छे चांसेस है कि वापस स्टॉक गिरावट के सीन में आ जाएगा और 66 तक भी आपको ये पोजीशन काटने को मिल सकता है। वैसे बैन में तो आ चुका है ये वापस से, C8 और आईबुल रियल कल बैन से बाहर निकले थे, आज फिर से बैन में आ गए, तो नई पोजीशन तो बनेगी नहीं। 71 के ऊपर सर अभिषेक जी स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, वो ज्यादा ठीक है, और होल्ड करें, क्योंकि एक बार कट भी गया तो वापस आप बेच नहीं पाएंगे जब तक बैन से बाहर नहीं निकलेगा। अब वापस ये बैन से बाहर निकलेगा मेरे ख्याल से या तो शुक्रवार को सीरीज के पहले दिन या सोमवार के आसपास निकलना होगा, शुक्रवार को निकल जाएगा, तो या तो आपको फिर परसों फिर से शॉर्ट करना पड़ेगा अगर आपकी पोजीशन कट जाती है तो। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद फिर से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं जो तैयार हैं कुछ और सवालों के जवाब देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। 85 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी पर तेजी 30 अंकों की दिखेगी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में जबरदस्त उछाल है, 1% से ज्यादा की मजबूती, 150 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स है। छोटे शेयरों को भी देख लीजिए, स्मॉल कैप इंडेक्स में कितनी तेजी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि यही शेयर वो है जो बाजार का मूड चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं। आप देखिए 1.25% मजबूत स्मॉल कैप इंडेक्स है, 1200 नहीं 1300 शेयर मजबूत है इस वक्त, और सिर्फ 250 शेयरों में नुकसान। आइए लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से हमारी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है दमयंती जी। दमयंती जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे HUL बेचना है 500। बेचना है मतलब क्या शॉर्ट करना है या आपके पास डिलीवरी पड़ी है वो बेचना चाहती हैं? हाँ पड़ी हुई है, मुझे बेचना है। क्यों बेचना चाहती हैं आप, इतना बढ़िया शेयर है वो तो। सर मेरे घर पे शादी हुई है इसके लिए। अच्छा, पैसे की जरूरत है उस लिहाज से? हाँ हाँ ओके, ठीक बात है। तो चलिए पूछते हैं कौन सा लेवल सही है HUL की डिलीवरी बेचने के लिए, और कब तक बेचना है दमयंती जी, कितना दिन रुक सकती हैं, और ये डिसीजन कब लेना है आपको? शादी मेरी फरवरी में है, तो मुझे 8-10 दिन में बेचना है इसके लिए। 8-10 दिन में बेचना है। चलिए तो मितेश बताएं, इनकी डिलीवरी है HUL की, खरीदा हुआ है इन्होंने शेयर, और शेयर वो डिलीवरी सेल करना चाहती है, पैसों की जरूरत है उस लिहाज से। बताएं कौन सा लेवल सही है बेचने के लिए?
इनफैक्ट अनिल जी यहाँ पर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू काफी नेगेटिव है, तो अच्छा रहेगा कि आप एक बेचने का व्यू बना रहे हैं। 820 825 के ऊपर जाता मुझे लगता नहीं स्टॉक, तो एनी टाइम आई थिंक हम लोग वहां से 1.5% ही दूर हैं। 820 के आसपास अगर आता है तो आप डेफिनेटली इसमें से एग्जिट ले लें, या फिर 800 तोड़ता है तो भी आप इसमें से एग्जिट ले लें। मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये जो 795 800 का सपोर्ट जोन है उसको तोड़ के ये स्टॉक एक खासे करेक्शन में जा सकता है, जिसमें कि प्राइस 725 730 की दिख सकती है। मंत्री जी ठीक है, आपको पैसों की जरूरत भी है और आपकी शादी है तो फिर आप बेच ही दीजिए लीवर, और आपको एडवांस में फरवरी में आपकी शादी है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। तो लीवर में आपके लिए बिकवाली किराए मितेश जी की तरफ से। आइए अगले दर्शक से बात करते हैं। सुशांत काशीपुर है हमारे साथ, यूके, हाँ यूके मतलब उत्तराखंड। ओके सुशांत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार आनंद जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और सर एक्चुअली स्टील अथॉरिटी को इंडिया का मैंने सेल तो पुट, हाँ स्टील अथॉरिटी का पुट खरीदा है आपने? 45 का पुट खरीदा है, 9 लॉट है। ओहो, बड़ी क्वांटिटी खरीदी, इसी महीने का है ना ये? हाँ दिसंबर का ही है। कोई बात नहीं, चलिए पूछते हैं इस वक्त मनीष से। मनीष जी 45 रुपए का पुट 15 पैसे में खरीदा है, 5 पैसा भाव है, 9 लॉट है जी, काफी ज्यादा दूर का खरीदा है। 48-49 का प्राइस है और 45 का पुट खरीदा है, यानी स्टॉक को कम से कम 8 से 10% का फॉल होगा स्टॉक में, तभी जाके इनको मुनाफा हो सकता है। जिस तरीके की अभी पोजीशंस है, मुझे नहीं लगता इस सीरीज में या कल तक आपको 45 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो बेटर इस पुट से एग्जिट कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर राय सुशांत जी आपके लिए इस वक्त, क्योंकि टाइम कम है एक्चुअली, कल एक्सपायरी है फिर तो मुश्किल है थोड़ा सा मामला। एक बार मेरे ख्याल से 10-15 पैसे में डाल कर रखें, अगर कहीं चला जाए तो आपका काम हो जाए, लेकिन पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके पास क्वांटिटी भी ज्यादा है, 9 लॉट है मेरे ख्याल से, इसकी तो लॉट साइज भी अच्छी खासी होगी, बड़ा ही होगा। चलिए ये राय है आपके लिए। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का। मितेश जी और साथ ही मनीष जी, आप दोनों का शुक्रिया आवाज के साथ जुड़कर आज हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। इस ब्रेक के बाद लेकर आएंगे हम आपके लिए फिर से सौदा आपका, और बाजार के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गावा साहब जुड़ेंगे, उनसे सवाल पूछेंगी फटाफट प्रियंका संभव इस ब्रेक के बाद। बाजार में आज भी खरीदारी कायम। सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत। आईटी और फार्मा शेयरों में ज्यादा तेजी। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर बना आज निफ्टी का टॉप गेनर। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग बढ़ाई, कहा रिटर्न के लिहाज से आगे जोखिम कम। मॉर्गन स्टैनली के हिस्सा बढ़ाने की खबर से भारत फाइनेंशियल 7% से ज्यादा मजबूत। इस महीने 30% गिरने के बाद शानदार रिकवरी। नोटबंदी पर कैबिनेट की बैठक शुरू। नोटबंदी पर अध्यादेश जारी कर सकती है सरकार। पुराने नोटों को जमा कराने के टाइमलाइन में हो सकता है फेरबदल। और कानपुर देहात के पास ट्रेन हादसा। अजमेर सियालदा एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 यात्रियों की मौत, 43 के घायल होने की खबर। और बाजार में हम देख रहे हैं आज बढ़त। सेंसेक्स में 60 अंकों की बढ़त पर हो रहा है फिलहाल कारोबार। शुरुआत फर्म नोट पर हुई थी और हमने सेंसेक्स को 100 अंकों से भी ज्यादा की मजबूती को छूते हुए देखा। अब उन लेवल से थोड़ा सा कूलिंग ऑफ यहां पर। निफ्टी में अब 25 अंकों की बढ़त बाकी है। हालांकि 8050 के ऊपर निफ्टी जरूर बना हुआ है, लेकिन कोई ज्यादा ऊपर अप मूव नहीं है। 8058 के लेवल्स निफ्टी में। मिड कैप अभी एक स्ट्रांग मोमेंटम दिखाते हुए 141 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है मिड कैप में। और बैंक निफ्टी में करीब 61-62 अंकों की बढ़त है अभी फिलहाल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है। ज्यादा शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं, 1289 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं, और इनके मुकाबले 260 शेयर है जो फिलहाल लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। और मजबूती आ रही है आज बाजारों में। जी एंटरटेनमेंट, इंडसइंड बैंक,
विप्रो, बॉश और कोल इंडिया जैसे काउंटर से। और रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार को समझने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में अभी आप क्या रीड कर रहे हैं, कौन से लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी? वेल, गुड मॉर्निंग। लग तो रहा है कि अप मूव ऑन है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब मैं कह सकता हूं 8,200 का है, वहां तक तो जाना चाहिए। हो सकता है 1 या 2 दिन लगे, लेकिन उसके ऊपर भी नजर आ रहा है डिप्स मिल सकती है, डिप्स खरीदनी चाहिए। 7950 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, 8,000 का दूसरा सपोर्ट। जब तक 8,000 बरकरार है तब तक कह सकते हैं अपसाइड ऑन है। और बैंक निफ्टी, इसमें हम इसे देख तो रहे कि ये पॉजिटिव जोन में है, लेकिन फिर भी इसमें जो बढ़त है वो निफ्टी के मुकाबले अभी कम ही नजर आ रही है। अभी आप बैंक निफ्टी में क्या कॉल देंगे? बैंक निफ्टी में भी अपमूव बरकरार है। एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो भी मिल चुका आज। कल तो बेस फॉर्मेशन था जैसे कि निफ्टी में बताया। ऑन द अपसाइड 18,200 से 18,300 यहां तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। कल एफएनओ एक्सपायरी है, तो आज एक्सपेंशन हो या कल एक्सपेंशन हो, मुझे लगता है अपमूव ऑन है। जब तक कि 17,800 बरकरार है तब तक कह सकते हैं अपसाइड की गुंजाइश जरूर है। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। आपके तमाम शेयरों पर सलाह देंगे प्रकाश काबा। आपको बताएंगे कि अपने शेयर को आपको होल्ड करना चाहिए या अभी लेना चाहिए। आपको एग्जिट स्टॉक फटाफट। थाने से विनीत मंडावकर का है पहला सवाल। आईडीएफसी बैंक होल्ड करते हैं 800 शेयर, 68 रुपए 50 पैसे इनकी खरीद रही है, 8 रुपए 25 पैसे पर शेयर नुकसान उठा रहे हैं। अब तो मुझे लोअर लेवल पर ठीक नजर आया, जो नीचे का एक बार बना हुआ है वो अब तक ठीक ही नजर आ रहा है। एक अपमूव मिल सकता है, नुकसान में बैठे नथिंग टू वरी। कहां तक जा सकता है? 65, तो इसीलिए होल्ड कीजिए। बैंगलोर से निकिता, जीएनएफसी 200 शेयर 220 रुपए इनकी खरीद का भाव। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। एक जरूर एक गिरावट देखी है हमने, लेकिन लोअर लेवल 200 के आसपास, 195 के आसपास स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है 220 का। और एक बार 220 क्रॉस कर लेगा तो 240 भी हो सकता है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, यहां पर एक सपोर्ट लेगा जीएनएफसी। प्रफुल्ल भाल सिंह जोधपुर से जानना चाहते हैं डीवीज लैब में क्या इनका अगला कदम। 100 शेयर होल्ड करते हैं, 831 इनकी खरीद का भाव रहा है, नुकसान इन्हें हो रहा है। डीवीज लैब हम पुल अप करेंगे, अभी फिलहाल जीएनएफसी हमारे सामने आ रहा है, लेकिन डीवीज लैब 831 खरीद का भाव। आपकी सलाह फिलहाल क्या होगी? यहाँ नुकसान तो इन्हें हो ही रहा है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस है 808 रुपए 35 पैसे का डीवीज लैब। बहुत गिरावट हुई है दो हफ्तों में। मुझे लगता है इसमें एक अपमूव अभी थोड़ा बाउंस मिल सकता है एफएनओ एक्सपायरी में, उसका एडवांटेज लेकर निकल जाइए। डीवीज लैब में जो गिरावट हुई है ये रिटेल निवेशों के लिए नहीं हुई है, किसी लार्ज इंस्टीट्यूशन ने एग्जिट किया है, तो इसमें गिरावट तो है ही, लेकिन बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा। एग्जिट। ओके, तो डीवीज लैब में सेल की सलाह आपको दे रहे हैं प्रकाश जी। और अगला स्टॉक है जो आज है स्टॉक ऑफ द डे, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये होल्ड करते हैं अर्चित राजकोट से, 200 शेयर है इनके पास, 750 इनकी खरीद का भाव रहा है। आपकी सलाह में क्या करना चाहिए अभी इन्हें? देखिए, भारत फाइनेंशियल 900 से गिरावट अभी करीब 500 के नीचे भी चला गया, 450 नियरली हाफ हो गया, तो यहां पर तो बेचना नहीं चाहिए, यहां पर होल्ड करना चाहिए। एक अपमूव मिल सकता है, इनकी कॉस्ट बहुत हाई है, लेकिन इनको इंतजार करना पड़ेगा। 700 650 टू 700 का एक जोन है, वहां तक मुझे लगता है वहां चला जाएगा, फिर एक पॉज मिलेगा, फिर एक फ्रेश अपमूव चलेगा। मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो चुका है यहाँ पर, इसलिए होल्ड। ओके, सो होल्ड कीजिए भारत फाइनेंशियल को। जामनगर से दलपत शाह बीईएमएल के 100 शेयर होल्ड करते हैं, 981 रुपए इनकी खरीद का भाव है, 1.5 रुपए पर शेयर नुकसान इन्हें उठाना पड़ रहा अभी। बीईएमएल मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए। एक अच्छा बेस बना हुआ है, ब्रेकआउट की जरूरत थी, ब्रेकआउट भी मिल चुका। मुझे टारगेट इसका 1050 से 1100 नजर आ रहा है, होल्ड कीजिए। फिर एक 1200 का भी लेवल है, वो भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। लोअर लेवल्स पे लगता है ये बॉटम आउट हो चुका बीईएमएल। पुणे से नितिन, टीवीएस इलेक्ट्रिकल से 500 शेयर 225 रुपए की खरीद। मेरे ख्याल से इन्होंने हाई पर लिया है, उसके बाद एक गिरावट देखी है। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें शायद एक लोअर लेवल्स भी एक सपोर्ट मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये होल्ड करना चाहिए। बाय डिप स्टॉक है और इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, अच्छा आपको मिल जाएगा। इनकी कॉस्ट के आसपास निकल सकता है। यवतमाल से प्रशांत, आईटीआई के 1000 शेयर 53 रुपए 50 पैसे खरीद का भाव।
वेल यहाँ पर भी उन्होंने हाई डे पे लिया है, फिर लगता है एक गिरावट हुई है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब अप शुरू हुआ है, फिर एक मौका मिलेगा उनको कॉस्ट के आसपास निकलने का। होल्ड कीजिए। मध्य प्रदेश के सागर से ललित, पंजाब नेशनल बैंक है इनके पास, 200 शेयर, 134 रुपए की खरीद है, 17 रुपए 95 पैसे पर शेयर लॉस हो रहा है इन्हें। यस, 100 गिरावट तो हुई है 165 जोन से, करीब 115 के करीब लगता है यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है, एक बाउंस मिलेगा, 135 के करीब जा सकता है, तो वहां पर एक फ्रेश लुक ले सकते हैं। होल्ड। रायपुर से वकार, टीसीआई फाइनेंस 500 शेयर, 21 रुपए की खरीद। टीसीआई फाइनेंस आई थिंक मिल गया, ठीक है। टीसीआई फाइनेंस 21 रुपए खरीदी है, बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, इसमें कुछ अपमूव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लिमिटेड डाउन साइड है, इसलिए एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 20 रुपए का। होल्ड कीजिए, 28 के आसपास निकल जाइए स्टॉक से। ओके, तो 20 का स्टॉप लॉस लगाइए और 28 पर टीसीआई फाइनेंस में से एग्जिट करें। आसनसोल से तथागत बसु, आरसीएफ के 200 शेयर, 49 रुपए 75 पैसे की खरीद है, 4 रुपए 20 पैसे पर शेयर लॉस। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर में सपोर्ट है, करीब 40-42 जोन्स पर होल्ड करेंगे तो 52 और 54 का एक लेवल है, वो पार करना जरूरी है, लेकिन 52 तो मिल जाएगा वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा, और एक बार 54 क्रॉस कर लेगा तो फिर 60 का लेवल भी देख पाएंगे, इसीलिए होल्ड आरसीएफ। पटना से नरेंद्र, इंडिया सीमेंट ये होल्ड करते हैं, 175 शेयर, 115 रुपए 60 पैसे इनकी खरीद का भाव रहा है, लॉस हो रहा है इंडिया सीमेंट में इन्हें अभी फिलहाल। इन्होंने अच्छी जगह पर लिया है, गिरावट हुई थी काफी, उसके बाद लिया है, जो अपनी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसके हिसाब से लगता है ये बाउंस करने की जगह सही है, इसलिए इनको एक स्टॉप लगाना है तो लगाइए 100 के बिलो। होल्ड कीजिए 140 का, 135 से 140 का ये लक्ष्य है, वहां तक जरूर चला जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड। कोची से संदीप जी का सवाल, क्विक हील 200 शेयर, 282 रुपए इनकी खरीद का भाव है, लॉस 27 रुपए 30 पैसे पर शेयर। नथिंग टू वरी, अच्छी जगह से बाउंस मिला है 240 के आसपास, मुझे लगता है 280 जा सकता है, वहां पर जरूर एक रेजिस्टेंस आएगा, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो 280 पर एक एग्जिट आप ले सकते हैं क्विक हील से, अभी होल्ड करें। ग्वालियर से लक्ष्मण, कोल इंडिया 300 शेयर, 315 रुपए इनकी खरीद का भाव। होल्ड करना चाहिए। कोल इंडिया का चार्ट है तो वीक, लेकिन लोअर लेवल्स में अब ऐसी जगह पर है, यहीं से एक बाउंस मिलेगा, तो यहां पर होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 280 का, लेकिन निकलिए कहां पर 330 के आसपास, जब भी मौका मिले वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड कोल इंडिया। और स्टॉक फटाफट में हमारे पास इतना ही वक्त था, लेकिन प्रकाश जी अब वक्त है आपकी ट्रेडिंग टिप्स का। 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, पहला है एक्सिस बैंक, यहां पर एक अपूम मिला है और अच्छा अपूम मिलेगा भी, इसका जो टारगेट है 450 से 455 से 460, ये एक जोन है, वहां तक तो चला जाएगा, स्टॉप होना चाहिए 435 का एक्सिस बैंक। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है डॉक्टर रेड्डी, यहां पर भी बहुत बढ़िया अपूम मिला है, इसका टारगेट है 3100, लेकिन 3125 से 150 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, स्टॉप होना चाहिए 3030 या 3050 भी चल जाएगा। होल्ड और बाय डॉक्टर रेड्डीज। ओके, 2 खरीद की सलाह। डॉक्टर रेड्डीज लाभ पसंद आ रहा खरीद की, लक्ष्य 3100 के देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज में प्रकाशी, और दूसरा स्टॉक है इनके रडार में एक्सिस बैंक का, जहां पर दे रहे हैं खरीद की सलाह। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं, और इस ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल, जवाब दे रहे होंगे प्रकाश गाबा। आगे वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फिलहाल पॉजिटिव नोट पे नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में हम 76 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, वहीं निफ्टी में 30 अंकों की मजबूती है। अब जोड़ते हैं अपने दर्शकों को जो जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने स्टॉक में। मेरे साथ जयप्रकाश जी हैं फोन लाइन पर, राजस्थान के सूरतगढ़ से। नमस्ते जयप्रकाश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम नमस्ते मैम। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है 962 रुपए की रेट से 90 शेयर होल्ड करते। और लंबी अवधि के लिए लिया है या छोटी अवधि का नजरिया था आपका? मैं 6 मंथ का, मैं 6 मंथ का नजरिया। 124 रुपए 30 पैसे पर शेयर नुकसान यहाँ पर इन्हें उठाना पड़ा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। प्रकाश जी, 6 महीने का एक टाइम फ्रेम जयप्रकाश ने रखा है पीएनबी हाउसिंग के लिए, क्या सलाह होगी आपकी?
ऊंचे भाव में लिया है बट नथिंग टू वरी, लेकिन लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से जो लोअर लेवल से यहाँ पर ये होल्ड करेगा, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। कहाँ निकले 920 के आसपास मुझे लगता है कि वहां तक चला जाएगा। एक स्ट्रेटेजी है, इनको यहाँ पर ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करें वो, लेकिन उसका स्टॉप कहाँ पर लगाएं? मेरे ख्याल से उसका स्टॉप लगाना चाहिए 780 का, और वो मेरे ख्याल से 920 जब चला जाएगा वो जो खरीदे वहां पर बेच सकते हैं। फिर अपना जो नजरिया इनका जो भी है वो होल्ड कीजिए। ओके, सो 920 पर एग्जिट कीजिए पीएनबी हाउसिंग से। आप अभी ऐड कर सकते हैं 780 का एक स्टॉप लॉस रखिए अगर आप अभी ऐड करने की तैयारी कर रहे हैं तो। और अब बात करते हैं असम के करीमगंज से उदय शंकर दास से। नमस्ते दास साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ हेलो, हाँ मेरा एचएफसीएल का शेयर है। हेलो, मेरा एचएफसीएल का शेयर है 15.15 पे। ओके, 1500 शेयर है आपके पास। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने? हाँ 2-3 महीने ट्रेडिंग का नजरिया एचएफसीएल में है फिलहाल ₹2.90 पर शेयर नुकसान। 2-3 महीने के लिए एचएफसीएल आपको टेक्निकल चार्ट पर कैसा लग रहा है? होल्ड करना चाहिए? अच्छे टारगेट मिलेंगे? वेल, स्ट्रक्चर में तो कुछ खास स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, इसलिए इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा ₹11 का और होल्ड कीजिए। लेकिन निकले कहां पर? 15, 16 और 17, ये एक रेंज है। इस रेंज में जब भी इनको मौका मिलता है निकल जाइए, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाइए। और वो स्टॉप लॉस जो एचएफसीएल में सलाह दे रहे हैं वो है ₹11 का। ₹11 के स्टॉप लॉस का ख्याल एचएफसीएल में रखें और 15-16 यानी आपकी जो खरीद का भाव है उसके आसपास ये आता है तो इससे निकलने की आप रणनीति बनाएं। अहमदाबाद से प्रियंक शाह मेरे साथ अब हैं। नमस्ते प्रियंक जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, स्वागत है, बताइए। HCL इन्फो सिस्टम है, हाँ 60.50 का रेट है और 1500 शेयर बाय किए हुए केस में और लॉन्ग टर्म का नजरिया है मैडम। HCL इन्फो सिस्टम में, राइट? हाँ, और दूसरा OMDC ओडिशा मिनरल 2150 की बाय है। हाँ, और वो भी लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ओके, तो बहुत ही क्लियर है प्रियंक जी कि दो स्टॉक जिन पर सवाल पूछ रहे हैं, OMDC ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें इन्हें प्रॉफिट ₹8.20 का हो रहा है, लंबी अवधि के लिए से होल्ड करना चाहते हैं। दूसरा स्टॉक HCL इन्फो सिस्टम। प्रकाश जी, आपके व्यू में OMDC और HCL इन्फो सिस्टम टेक्निकल चार्ट पर कैसे दिख रहे हैं? लंबी अवधि के लिए क्या सही चुनाव है? HCL इन्फो सिस्टम जो है लोअर लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बेस बन रहा है, तो इसलिए जो होल्ड कीजिए, थोड़ा पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट कुछ 85-90 के करीब वहां पर कर सकते हैं। एक बार वो 90 में ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर इसका टारगेट 120 बन जाएगा। इसलिए मुझे लगता है वो ब्रेकआउट मिलेगा क्योंकि अच्छा बेस बन रहा है, लेकिन कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगाए, इसलिए पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट एडवाइजेबल है। रही बात ओडिशा मिनरल की, यहां पर भी लगता है लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, इनको एक स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं और स्टॉप लगेगा करीब अराउंड 1870 का। होल्ड कीजिए। अपर रीजन में 3500 के आसपास जब भी मौका मिले वहां पर निकल सकते हैं, लेकिन इसे वक्त लग सकता है, लेकिन लगता है कि ये बेस बन रहा है। यहाँ पर वीकनेस कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बेस फॉर्मेशन कभी कभी वक्त लगता है। ओडिशा मिनरल ओके, 1870-75 का एक स्टॉप लॉस इसमें जरूर ध्यान रहे और होल्ड कीजिए OMDC। HCL इन्फोसिस्टम में राय प्रकाश जी की कि जब ये 85-90 की रेंज में आता है तो कम से कम पार्शियल प्रॉफिट तो जरूर यहां पर आप बुक करें HCL इन्फोसिस्टम में। फिलहाल के लिए होल्ड इसमें भी। मुंबई से संजीवनी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते संजीवनी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, और गाबा जी को भी मेरा नमस्ते। और हम आपका 6 मिनट का जो शो है वो तो हमेशा देखते हैं, उसमें से बहुत सारा हमें आइडिया आ जाता है। मेरा सवाल दो इसमें है। जैन इरिगेशन लिया है मैंने 1081 पे, 92 पे भी लिया है और 81 में भी लिया है ऐसा एवरेज। और ये विवीमेड लैब लिया है 91 में 3000 1 मंथ के लिए। तो क्या इसको एवरेज करूँ या निकल जाऊँ, क्या करूँ दोनों में? और मेरा एक और है SBIL जो है वो मैं बेचना चाह रही हूँ और उसमें से क्या DHFL ले सकती हूँ?
ओके, एसडीआईएल से एग्जिट करके क्या डीएचएफएल ने? तो बहुत सारे सवाल यहाँ संजीवनी जी के हैं। प्रकाश जी, जैन इरिगेशन इन्होंने एक बार एवरेज पे किया है, 92 पर इनकी खरीद रही है, फिर 81 रुपए 50 पैसे पर इनकी खरीद रही है। वीवी मेडलैब 91 की खरीद है। और तीसरा सवाल कि एचडीआईएल से निकल के क्या डीएचएफएल में खरीद लें? मैं एक टाइम पे एक सवाल लूंगा, फिर आप रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, अब जेन इरिगेशन की पहले बात करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है बेस बना हुआ है और बेस बन रहा है, होल्ड कीजिए। और जो पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट है वो 120 में जरूर कीजिएगा। और एक बार 120 130 क्रॉस कर लेगा, फिर इसका टारगेट बनता है 160 का, लेकिन उससे काफी वक्त लगेगा। इसलिए अपमूव का एडवांटेज लेकर थोड़ा पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट कर लीजिएगा। फिर एक डिप मिलती है तो चाहे तो खरीद लीजिए, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म होल्ड है जेन इरिगेशन। दूसरा स्टॉक उन्होंने कहा था वीवीमेड लैब्स का। वेल, इसका स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लो लेवल्स में सपोर्ट है 84 में, ये होल्ड करना चाहिए। फिर एक मौका मिलेगा अपमूव का, 120 की तरफ जरूर चला जाएगा वीवीमेड लैब्स, तो यहाँ पर ये होल्ड है। तीसरा सवाल मैंने सुना नहीं, अगर आप रिपीट करें तो प्लीज। बिल्कुल, मैंने याद रखा है आपके लिए। एचडीआईएल है इनके पास, एचडीआईएल से एग्जिट करके ये क्या दीवान हाउसिंग डीएचएफएल खरीदें? एचडीआईएल, ओके, एचडीआईएल दोनों ही एक्चुअली कजिन्स ही हैं। हीरा एचडीआईएल का स्ट्रक्चर तो वीक है, दीवान हाउसिंग का देख लेते हैं। एचडीआईएल से तो निकल जाना चाहिए, दीवान हाउसिंग का स्ट्रक्चर फिर भी पॉजिटिव है, होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड करना चाहिए तो मूव कर शिफ्ट कर सकते हैं। लोअर लेवल्स में दीवान हाउसिंग में सपोर्ट है 220 के आसपास, अब मूव मिलेगा, फिर एक 300 का लेवल मिल सकता है। ये एडवाइजेबल है कि एचडीआईएल से शिफ्ट कर दीवान हाउसिंग में चले जाएंगे। दोनों ही बाई हैं। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद हमारे रिसर्च हेड आशीष जुड़ने वाले हैं और उनसे हम समझने वाले हैं कि रेटिंग एजेंसीज को 2016 में कॉर्पोरेट इंडिया में किस तरह की कमी नजर आई है। आगे साल 2016 खत्म होने वाला है, लेकिन इस साल भी कॉर्पोरेट इंडिया की हालत में कोई सुधार नहीं दिखी है। डिफॉल्ट रेटिंग वाली कंपनियों की संख्या बढ़कर दुगनी हो गई है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा है मेरे साथ। आशीष, इस साल रेटिंग एजेंसीज के एक्शन से क्या दिख रहा है? क्या वाकई में कॉर्पोरेट इंडिया की हालत खस्ता है? बिल्कुल खस्ता हाल है, और वो इस बात से पता चलता है कि इस साल जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें जो डिफॉल्ट की रेटिंग दी गई है डेट पर उनके, वो दोगुनी हो गई पिछले साल के मुकाबले। एक स्टडी में देश की जो 4 टॉप रेटिंग एजेंसीज हैं उनके डेटा को कंपाइल करा गया। पिछले साल जहां पे डिफॉल्ट रेटिंग दी गई थी वो कुल कंपनीज का आंकड़ा था 76, जो 2016 यानी कि इस साल में बढ़कर 148 पे पहुंच गया है। इस साल करीब 100 कंपनीज को डाउनग्रेड करा गया, उनमें से 41 कंपनीज को डिफॉल्ट की रेटिंग दी गई। इनफैक्ट जो क्रेडिट रेशियो होता है, यानी कि अपग्रेड्स पर डाउनग्रेड्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है, उसमें भी एक तगड़ा स्लिप है, वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। पिछले साल 76% के मुकाबले इस बार क्रेडिट रेशियो 37% पे आ गया है। क्यों ऐसा हुआ है? इस साल रेटिंग एजेंसीज ने 150 कंपनीज के पेपर्स को अपग्रेड कराए और उसके कंपैरिजन में 363 कंपनीज के पेपर्स को डाउनग्रेड कराए। इसीलिए इतना कमजोर क्रेडिट रेशियो आपको नजर आएगा। और ये रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर 1 या उसके ऊपर क्रेडिट रेशियो आता तो कहा जाता है इकोनॉमी में रिवाइवल आ रहा है, पर 0.5 के नीचे का क्रेडिट रेशियो कहा जाता है कि जो रिवाइवल है वो एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स दूर है, और हमारे केस में तो क्रेडिट रेशियो महज 0.37 के आसपास है। साथ ही में आशीष, कौन सी वो कंपनियां हैं जहां इस साल रेटिंग डाउनग्रेड हुई है और क्या वजह है इस प्रेशर के पीछे? देखिए, जहां तक डिफॉल्ट की रेटिंग असाइन हुई है उन कंपनीज की बात करूं, उन प्रोमिनेंट फर्म्स की बात करूं तो उसमें जिंदल स्टील है, रोल्टा इंडिया है, जयप्रकाश एसोसिएट्स है, लैंको इंफ्रा, गैमन इंडिया। ये वो कंपनियां जहां पे डिफॉल्ट की रेटिंग दी गई है। जिन प्रोमिनेंट फर्म्स को डाउनग्रेड किया गया है उसमें टाटा स्टील, बीएचईएल, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आइनॉक्स विंड जैसे काउंटर्स हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कमजोर परफॉर्मेंस था? क्यों डाउनग्रेड ज्यादा हुए? एक तो ध्यान रखें, अर्निंग्स रिकवरी जो है वो ठंडी है, अभी भी उसमें समय लग रहा है। इस बीच एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होती हुई नजर आई, डिमांड ठंडी है, इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तमाम कंपनीज का कमजोर है, और साथ साथ इस बीच जो बैलेंस शीट है उसमें स्ट्रेन यानी कि जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। इंटरेस्टिंगली कुछ सेक्टर्स ने, आप ध्यान रखें, फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करा था, पर अब ये नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन के चलते कहा जा रहा है उसका भी इंपैक्ट होगा और बाकी टर्न अराउंड जो है
वो 2 से 3 क्वार्टर्स बाद अब हमें देखने को मिलेगा। तो एक तरफ वो खराब क्रेडिट रेशियो, एक तरफ वो डिमोनेटाइजेशन, लग रहा है अभी ग्रोथ दूर है और इंडिया इंक को थोड़ा और पेन अगले कुछ क्वार्टर्स में झेलना पड़ेगा। शुक्रिया आशीष इस पूरे अपडेट के लिए और एक तरह से समझाने के लिए कि 2016 में किस तरह से कॉर्पोरेट इंडिया की रेटिंग घटी है। और इसी के साथ प्रकाश जी, आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में मुझे दीजिए यही इजाजत, लेकिन आगे है कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।